महागठबंधन या जो भी उनका नाम है, जब दलों के बीच आपसी समझदारी ही नहीं है, आपस में ही बिखराव है, अभी से टूट के लक्षण दिख रहे हैं, तो ऐसे गठबंधन पर झारखंड की जनता कैसे भरोसा करे। एनडीए के सभी घटक दल आपस में पूर्ण समझदारी के साथ एकजुट हैं और साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जब एनडीए के सारे घटक दल साथ समझदारी के साथ लड़ते हैं, तो इसके मुकाबले कहीं भी कोई दूसरा दल टिक नहीं पाता है। और यही स्थिति झारखंड में होने जा रही है। जो हमारे जनता दल यू के 2 उम्मीदवार होंगे, जो जमशेदपुर पश्चिमी और धार विधानसभा क्षेत्र से हैं, वो दोनों तो निश्चित जीतेंगे और उनके साथ ही अधिकांश एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि बेलागंज सीट पर जेडीयू ने मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर के विपक्ष अब मनोरमा देवी पर हमलावर है और कह रहे हैं कि मनोरमा देवी पर एनआईए का रेड हुआ था, छापा पड़ा था, यानी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। और साथ ही साथ झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसको लेकर के भी जो है कई तरह के सवाल राजनीतिक गलियारों में खड़े हो रहे हैं कि राजद को वहां पर सम्मान नहीं मिला। इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के इन दिनों अक्सर ये देखा जाता है कि कई कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं तो अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते हैं। ये तमाम सवाल जब अभी बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी से किया गया, तो विजय चौधरी ने सभी सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव में तो हम लोगों की घोषित रणनीति है और नीति दोनों चीज स्पष्ट है कि हम लोग एनडीए के अभिन्न हिस्सा है और वहाँ भी हम लोगों का समझौता बिल्कुल एनडीए के जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनके साथ है। और वहाँ पर सीटों का बंटवारा भी हो गया है, जो कौन सी पार्टी कितने सीटों से चुनाव लड़ेगी। और हम लोगों के हिस्से में 2 सीटें आई हैं और दोनों सीटों पर उम्मीदवार भी लगभग तय ही हैं। जो पार्टी के जो अधिकृत पदाधिकारी होंगे वो आपको सूचना दे देंगे। इसलिए झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें जैसा कि हमने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल आपस में पूर्ण समझदारी के साथ एकजुट हैं और साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जब एनडीए के सारे घटक दल साथ समझदारी के साथ लड़ते हैं, तो इसके मुकाबले कहीं भी कोई दूसरा दल टिक नहीं पाता है। और यही स्थिति झारखंड में होने जा रही है। जो हमारे जनता दल यू के 2 उम्मीदवार होंगे, जो जमशेदपुर पश्चिमी और धार विधानसभा क्षेत्र से हैं, वो दोनों तो निश्चित जीतेंगे और उनके साथ ही अधिकांश एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। और स्वाभाविक रूप से वहाँ भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और हम समझते हैं कि अब तो कम ही दिन बच गया है। 23 तारीख को शायद गिनती है, 23 नवंबर को सारे नतीजे आ जाएंगे, उससे सब कुछ स्पष्ट हो जाए। लोगों के आपस की बात है, अब वो लोग उसको सलटने की व्यवस्था करेंगे या जो उचित समझेंगे। हर दल स्वतंत्र होता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या अपनी समझदारी से काम करने के लिए। हालांकि हम लोग की जो सोच है कि उस हिसाब से
जब सिद्धांतों में एकता नहीं होती है या आपस में समझदारी का अभाव होता है, तभी ऐसी स्थिति आती है। और अगर ऐसी स्थिति बिल्कुल सतह पर हो, यानी सार्वजनिक हो, तो वो गठबंधन सही मायने में बिल्कुल कमजोर और बिना किसी काम के होते हैं। और जब उन लोगों ने स्वयं अपने निर्णयों से या अपने आचरण से बता दिया है कि हम लोग की समझदारी आपस में बराबर नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि जब जो दूसरे महागठबंधन या जो भी उनका नाम है, जब दलों के बीच आपसी समझदारी ही नहीं है, आपस में ही बिखराव है, अभी से टूट के लक्षण दिख रहे हैं, तो ऐसे गठबंधन पर झारखंड की जनता कैसे भरोसा करे? ये तो किसी के समझने की बात है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वहां पर हम लोगों का मतलब एनडीए का बीजेपी के नेतृत्व में जीत अभी से ही सुनिश्चित थी। बेलागंज सीट को लेकर सवाल उठ रहा है कि जिनके घर पे एनआईए का रेड हुआ है। चुनाव प्रचार में तो स्वाभाविक रूप से वो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो करेंगे, इसका फैसला वो स्वयं लेंगे। लेकिन मांग इसकी अभी से हो रही है, जो दूसरे दल के उम्मीदवार हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो भी उनके मतलब चुनाव प्रचार में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। हम लोगों के दल के तरफ से भी अनुरोध है, हमारे उम्मीदवार की तरफ से भी अनुरोध है। और इस पर आगे आने वाले समय में जब चुनाव प्रचार या अभियान की गतिविधियां तेज होगी, तब मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय लेगी। आपने सुना कि साफ तौर पे विजय चौधरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मनोरमा देवी को लेकर के अभी जांच चल रहा है। न्यायालय जब तक किसी को दोषी नहीं ठहरा दे तब तक वो दोषी नहीं हो सकता। साथ ही साथ झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के वो कह रहे हैं कि झारखंड में राजद को कोई सीट शेयरिंग के वक्त पूछा ही नहीं। जेएमएम और कांग्रेस ने राजद को अनदेखा किया है। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या कोई भी आदमी हो, अगर किसी के सामने हाथ जोड़ता है तो वो सही काम के लिए हाथ जोड़ता है। अगर कोई थप्पड़ चलाना चाहे तो वो अपना थप्पड़ चला सकते हैं। साथ साथ उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे और वहाँ पर जो 2 सीटें मिली है जेडीयू को, उससे वो काफ़ी खुश हैं और संतुष्ट हैं। तमाम सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे विजय चौधरी, आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।